क्या कांग्रेस की सच्चाई धुरंधर फिल्म ने दिखा दी? क्या जो बातें सालों से दबाई जाती रहीं आज पूरी भारत की जनता के सामने आ गईं? या फिर यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कांग्रेस के उस काले दौर का आईना है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए पूरा सच जानते हैं। क्यों इस फिल्म के बाद कांग्रेस सरकार को इतना तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है? चलिए देखते हैं इसके पीछे की कहानी। धुरंधर फिल्म में कांग्रेस सरकार की नाकामियां बेनकाब हो गईं। 26 नवंबर हमले के सीन में दिखाया गया कैसे सरकार सुस्त पड़ी रही, तुरंत एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान से नकली नोटों की बाढ़ आती रही लेकिन रोका नहीं गया। आतंकवाद पर वोट बैंक के लिए सॉफ्ट रवैया, पाकिस्तान के आगे घुटने टेके। फिल्म में ऐसे कई सीन दिखाए गए हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करते हैं और उसकी भूमिका पर उंगली उठाते हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का 10 साल का दौर, एक ऐसा समय जिसे आज भी याद किया जाता है आतंक, घोटालों और नीतिगत कमजोरी के दौर के रूप में। आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और रिकॉर्ड से बात करेंगे। इस दौर में आतंकवादी हमले अपवाद नहीं थे, वे लगातार होते रहे। 2005 दिल्ली धमाके, 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट जहां 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। फिर 2008 में जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली हमला हुआ और फिर आया 26 नवंबर मुंबई हमला। 166 निर्दोष लोग मारे गए। 3 दिनों तक आतंकवादी देश की आर्थिक राजधानी में खुलेआम घूमते रहे। सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी खुफिया नाकामी के बाद भी कांग्रेस सरकार का जवाब क्या था? न कोई निर्णायक कार्रवाई, न कोई सख्त नीति। फिल्म में दिखाई गई 1000 जख्म की रणनीति उसी नरम रवैये को दर्शाती है जहां आतंक को खत्म नहीं किया गया, बस सहन किया गया। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने देश को अंदर से खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार। कांग्रेस शासन के बड़े घोटाले चलिए देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, करीब 1,76,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, 1,86,00,000 करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ गेम्स, दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा, आदर्श हाउसिंग घोटाला जहां सैनिकों के हक पर कब्जा किया गया। यह सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, यह जनता के भरोसे का कत्ल था। अब आते हैं अगले मुद्दा पर, धुरंधर फिल्म का सबसे खतरनाक आरोप, नकली मुद्रा को हथियार बनाना। कांग्रेस शासन के दौरान नकली भारतीय नोटों के मामले तेजी से बढ़े। पाकिस्तान से आने वाले उच्च गुणवत्ता के नकली नोट आतंक को फंड कर रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे। रिपोर्टें थीं, चेतावनियां थीं, बरामदगी भी हुई, फिर भी सवाल वही, ठोस नीति और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लगातार आतंक, बड़े बड़े घोटाले, आर्थिक नुकसान और जवाबदेही की कमी, इसी ने कांग्रेस को भारतीय जनता की नजरों में अविश्वसनीय बना दिया। इसीलिए 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, वह जनता का फैसला था। अब सवाल आपसे है, क्या भारत दोबारा उस दौर को स्वीकार कर सकता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें